नमस्कार। आप देख रहे हैं बाप्पा न्यूज 24, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो रखेगी आपको हर पल अपडेट। राजनीति से लेकर खेल, मौसम से लेकर कारोबार, हर जरूरी खबर सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 2. मिजोरम में सड़क संपर्क सुधारने के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इससे दूर दराज के गांवों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की संभावना बढ़ी है। 3. अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज मंजूर किया है। सड़क, बिजली और संचार सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 4. लद्दाख में सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 5. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समुद्री सुरक्षा और पर्यटन को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया है। 6. चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। ट्रैफिक प्रबंधन, हरित क्षेत्र और डिजिटल सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए कई नए प्रस्ताव रखे गए हैं। 7. दिल्ली मेट्रो के नए कॉरिडोर पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए कई नए स्टेशन और आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। 8. नोएडा में रियल एस्टेट सेक्टर में नई परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। घर खरीदने वालों के लिए किफायती आवास योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 9. मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाओं को और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने नए सुरक्षा उपकरण लगाने की योजना बनाई है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों पर जोर दिया जा रहा है। 10. कोलकाता में पुराने पुलों और सड़कों की मरम्मत का काम तेज कर दिया गया है। मानसून से पहले सभी जरूरी निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। 11. चेन्नई में जलभराव रोकने के लिए नालों की सफाई और ड्रेनेज सुधार कार्य शुरू हो गया है। नगर निगम ने मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। 12. लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए नए सरकारी अस्पतालों की योजना पर काम चल रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 13. भोपाल में महिला स्व सहायता समूहों को आर्थिक सहायता देने के लिए नई योजना शुरू की गई है। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। 14. जयपुर में पर्यटन स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी और निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा रही है। विदेशी पर्यटकों की सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 15. पटना में गंगा नदी किनारे सफाई अभियान को तेज किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी को स्वच्छ रखने और प्लास्टिक उपयोग कम करने की अपील की है। 16. रांची में युवा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई निजी और सरकारी संस्थानों ने भाग लिया। हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसरों की जानकारी दी गई। 17. भुवनेश्वर में खेल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए नए स्टेडियम निर्माण की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी पर ध्यान दे रही है। 18. देहरादून में शिक्षा विभाग ने बोर्ड परीक्षा परिणामों की तैयारी पूरी कर ली है। छात्रों और अभिभावकों को ऑनलाइन माध्यम से परिणाम देखने की सुविधा दी जाएगी। 19. श्रीनगर में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नई सहायता योजना दी जा रही है। सेब और अन्य फलों के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 20. आगरा में पर्यटन स्थलों के आसपास सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है।
आने वाले पर्यटक सीजन को देखते हुए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। 21 वाराणसी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। सफाई, प्रकाश और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने कई नए कदम उठाए हैं। 22 इंदौर में स्वच्छता अभियान के तहत नई पहल शुरू की गई है। नागरिकों को कचरा पृथक्करण और स्वच्छ शहर बनाए रखने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। 23 सूरत में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक बैठकों का आयोजन किया गया है। निर्यात बढ़ाने और छोटे व्यापारियों को सहायता देने पर चर्चा हुई है। 24 कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए औद्योगिक इकाइयों की जांच तेज कर दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 25 अमृतसर में धार्मिक और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष पुलिस बल तैनात किया गया है। आने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है।